हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एजुकेशन विद मोटिवेशन। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और जल्दी से इस घंटे को दबाइए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन विद मोटिवेशन चैनल। तो आज मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि कैसे आप ई पास को अप्लाई कर सकते हैं और वो भी ऑनलाइन और आसानी से। तो यदि आप कहीं बाहर फंस चुके हैं और अगर आप हिमाचल से बाहर जाना चाहते हैं, हिमाचल से किसी प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा हिमाचल प्रदेश का ई पास कैसे अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च कीजिए हिमाचल प्रदेश ई पास अप्लाई। इसको सर्च करने के बाद आपके पास सबसे ऊपर एक साइट आएगी, उसका नाम है अप्लाई फॉर ई पास कोविड ई पास डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस साइट पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा और उसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले रिक्वेस्ट टाइप में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। सबसे पहला ऑप्शन है विद इन डिस्ट्रिक्ट। यदि आप डिस्ट्रिक्ट में ही किसी प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना चाहते हैं तो आप विद इन डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कीजिए। यदि आप आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाना चाहते हैं मगर स्टेट के अंदर ही हो वो डिस्ट्रिक्ट, विद इन डिस्ट्रिक्ट, तो आप आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट को क्लिक कीजिए। यदि आप गोइंग आउट ऑफ हिमाचल जाना चाहते हैं, हिमाचल से बाहर जाना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कीजिए। और यदि आप कमिंग इनटू हिमाचल में आना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कीजिए। फ़िलहाल मैं विद इन डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद ट्रैवलिंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, इस पे आपको अपने 12 ज़िलों में से आप किस ज़िले में रहते हैं उसको क्लिक करना है। मैं ऊना में रहता हूँ तो मैं ऊना को ही चूज़ करूँगा। उसकी तहसील, आप ऊना में डिस्ट्रिक्ट में तो रहते हैं मगर किस तहसील से आप जुड़े हैं उसको आप फिल करने के बाद आप किस प्लेस से जाना चाहते हैं। मतलब आप, जैसे कि मैं अभी अपने ही किसी प्लेस में बैठा हूँ, उस प्लेस का आप नाम लिख लीजिए और आप किस प्लेस में जाना चाहते हैं उस प्लेस का आप नाम लिख लीजिए। फ़िलहाल मैं रैंडमली लिख ले रहा हूँ। आप अपना नाम लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए, रिलेशन आपका क्या है, सन ऑफ हो, डॉटर ऑफ हो या वाइफ ऑफ हो, उसका रिलेशन लिख लीजिए। सन ऑफ लिखता हूँ। आप अपने यहाँ पे फादर का नाम लिख लीजिए। यदि आप डॉटर ऑफ लिखेंगे फिर भी फादर का नाम आएगा और यदि आप वाइफ ऑफ लिखेंगे तो हस्बैंड का नाम आएगा। उसके बाद आप गवर्नमेंट आईडी टाइप में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन या अदर गवर्नमेंट आईडी को चूज़ कर लीजिए। यदि आप आधार कार्ड को चूज़ करते हैं तो आप आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कीजिए। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद आप पास कैटेगरी में आइए। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को चूज़ कीजिए। यदि आप एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप इसको चूज़ कीजिए और यदि आप अदर हो तो अदर को चूज़ कीजिए। फ़िलहाल मैं अदर को चूज़ करता हूँ। पास सब कैटेगरी में आप बैंक एटीएम विज़िट के लिए आए हैं, पेशेंट हो आप, डेथ केस है कोई, मिसलिनियस, एनजीओ वॉलंटियर या स्टूडेंट है या माइग्रेंट है, इनमें से आप किसी एक को चूज़ कीजिए। फ़िलहाल मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट को क्लिक करूँगा। व्हीकल टाइप कीजिए, आप किस व्हीकल में आओगे, 2 व्हीलर, लाइट मोटर व्हीकल, गुड व्हीकल, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, अर्थ मूविंग व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, विदाउट व्हीकल। यदि आप विदाउट व्हीकल आना चाहते हैं तो विदाउट व्हीकल भी क्लिक कीजिए। फ़िलहाल मैं 2 व्हीलर करूँगा तो 2 व्हीलर क्लिक कीजिए। व्हीकल का नंबर कीजिए जैसे कि HP दिस नंबर। आप किस डेट से आना चाहते हैं तो मैं 26/5/2020 से 30/5/2020 तक इस पास को वैलिड रखना चाहता हूं। आप डेट भर लीजिए, किस हिसाब से आप आना चाहते हैं। आप टाइम भर लीजिए, 7 बजे से लेकर आप 12 रात के 12 बजे भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि टाइम आप ज़्यादा ही लें। क्यों? अगर आप 7 बजे से 3 बजे तक लेंगे तो हमें वैसे भी गवर्नमेंट ने हमें वैसे भी यहाँ पे छूट दी है कि 7 बजे से 3 बजे तक आप कहीं भी घूम सकते हैं।
तो 7 बजे से 3 बजे अगर आप लेना चाहते हैं तो पास बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें छूट दे रखी है इस टाइम के अंडर। तो आप टाइम ज़्यादा ही भरें तो बेहतर रहेगा। एडिशनल पर्सनस एकम्पेइंग में आप यहाँ पे अपनी ये डिटेल भरिएगा कि आप अकेला ना जाना चाहते हैं, आपके पास एक व्यक्ति होगा या आपके पास 2 व्यक्ति होंगे। यदि आप अकेला जाना चाहते हैं तो गोइंग अलोन, यदि आप किसी एक व्यक्ति के साथ जाना चाहते हैं तो 1, यदि आप 2 व्यक्ति के साथ जाना चाहते हैं तो 2। फिलहाल मैं 2 कर लेता हूँ। ई पास रिक्वायर्ड फॉर, यदि आप सिर्फ जाना ही चाहते हैं तो 1 वे कीजिए, और यदि आप जाकर वापस आना भी चाहते हैं तो राउंड ट्रिप कीजिए, तो 1 वे कर लेता हूँ। यहाँ पे आप पर्पस ऑफ ई पास करिए कि आपको ई पास की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या प्रॉब्लम है, तो आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप ये फिल कीजिए पर्पस ऑफ ई पास में। अब आपने 2 व्यक्ति चुने हैं तो उन दोनों व्यक्ति के नाम, मोबाइल नंबर, उनका आईडी प्रूफ जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, तो उस ड्राइविंग लाइसेंस का आईडी नंबर, और अब सेकंड पर्सन का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी आईडी प्रूफ जैसे पासपोर्ट, उस पासपोर्ट का आईडी नंबर सब भर लीजिए। और नीचे कैचे एरिया है तो कैचे में आप 3412 भर लीजिए जो कि ऊपर दिया हुआ है, और इन टर्म एंड कंडीशंस को यस कर दीजिए यदि आप करना चाहते हैं, और फिर सबमिट का बटन दबाइए। फ़िलहाल ये तो बात होगी कि ई पास को हम कैसे अप्लाई करेंगे। इन डिटेल्स को भर के आप ई पास को अप्लाई कर देंगे, मगर अभी तक ये साइट चल रही है जो कि अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है। अगर नई साइट आएगी और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी शायद, तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे उस साइट से आप ई पास को अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी तक पुरानी साइट चल रही है, ये वाली साइट चल रही है, और ये काफ़ी इजी है, तो आप इसी से ही काम चलाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।